हेलो एवरीवन। आउट ऑफ द मेडिसिन थोड़ा सा जा रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने डायबिटीज़ के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा था, तो मेरे को लगा कि साथ साथ में मेरे को एंटी डायबिटिक ड्रग्स ख़त्म कर देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड आई थिंक कि हमें ये वाली ड्रग्स ना थोड़ी सी क्रैम करनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए ना आपके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये ऐसा क्यों है। लाइक फार्मेकोलॉजी में थोड़ा सा आपको क्रैम करनी पड़ती है चीजें, रटनी पड़ती है चीजें, आपको रटने का तरीका आना चाहिए, है ना, ताकि आप भूलो नहीं उस चीज को। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर एंटी डायबिटिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ना ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी, तो प्लीज देखना। आई गेस 15-20 मिनट्स की तो खिंची जाएगी ये, तो देखना यार, पूरे एंड तक देखना। और थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा यार। कोई मतलब पहले कहते हो यूट्यूब वीडियो बना, ठीक है, फिर आप लोग देखते नहीं हो जस्ट बिकॉज कि हाँ पढ़ी हुई है, जब मन करेगा तब देख लेंगे। भाई एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, थोड़े तो सीरियस हो जाओ यार। और यार राइट नाउ आई एम फीलिंग फाइन, वेरी मच फाइन। 3 दिन से आई वॉज इन फीवर, बट ठीक है, नाउ आई एम वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट एंटी डायबिटिक ड्रग्स। जो भी चीज फील हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीरीज प्रॉपरली ऑन है। यहाँ पर हम क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर हम पूरा मेडिसिन और जो भी चीज हम पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, नॉट दैट कि हम कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। राइट, मेरा मतलब वही है, बहुत हाई यील्ड चीजें पढ़ रहे हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एंटी डायबिटिक्स में, आता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आप क्या दोगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज है ही नहीं, तो इंसुलिन आएगा ही नहीं, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, इंसुलिन हो जाएगी। अब वो शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्टर एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ये बहुत ईजी है इसे याद करना, वो तो आप वैसे भी याद कर लोगे, है ना। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस किस वजह से होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे, मेटफॉर्मिन है। हाँ जी, मेटफॉर्मिन जो होती है वो हमारे वेट को कम करने में भी हमें हेल्प करती है। थोड़ा सा फास्ट बोलूंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, स्लो करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो हाइपोग्लाइसीमिया करवाए, मतलब कि शुगर लेवल बढ़े हुए हैं उसे कम कराने का काम करेगा, ठीक है। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज में ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन। यस, इट इज इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सबसे पहले आता है इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स का मतलब क्या है, जो मेरे पैनक्रियाज के अंदर बचे कुछ बीटा सेल्स है, उनके अंदर से हमें इंसुलिन सिक्रीट करवाना है। सिक्रीटागॉग 2 तरीके के होते हैं। कौन से 2 तरीके के होते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज एंड मेग्नीटाइड। अब ये जितनी भी ड्रग्स है इनके सफिक्स पे बहुत ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है, सफिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है प्लीज, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में से इंसुलिन को निकालना, जितने भी बीटा सेल्स बच गए हैं उनमें से निकालना, ठीक है। अब आते हैं सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा होगा, जिनके पीछे अमाइड, अमाइड क्या है इनका, अमाइड क्या है इनका, अमाइड इनका होता है सफिक्स, ठीक है, जो पीछे की साइड पे लगता है, प्रीफिक्स जो पहले की साइड पे लगता है। इफ यू डोंट नो दिस, राइट, तो इतनी इजी चीज है अमाइड, राइट। हमारे पास यहाँ पे आएगा टॉल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, सल्फोनामाइड, राइट। क्लोरप्रोपामाइड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन। एक भी आपको एग्जांपल नहीं भूलना है डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन का, बाकी के सारे इन द कमेंट सेक्शन नाउ। उसके बाद आता है टॉल ब्यूटामाइड, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड सल्फर वाली एलर्जी करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन वाले में क्या लगता है, ग्ली लगता है, ग्लिपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ठीक है, ग्लाइबन क्लेमाइड। ग्लाइबन क्लेमाइड इज वेरी वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी, राइट, बहुत इजी है। अब हमें फर्स्ट जनरेशन वाले जो होते हैं वो पोटेंट कम है, मतलब उनकी पोटेंसी कम है एंड हायर रिस्क है। हायर रिस्क ऑफ व्हाट, हाइपोग्लाइसीमिया। अभी बता दे रही हूं, कोई भी ड्रग जिसके पीछे क्या लगेगा, आइड लगेगा, क्या लगेगा, आइड लगेगा। सारी क्या, कोई भी ड्रग हो चाहे सॉरी एंटी डायबिटिक्स में ऑफ कोर्स, कि जिसके पीछे भी आइड लग गया वो क्या करवाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया करवाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, आइड लग रहा है, ठीक है। ग्लाइबन ग्लिपिजाइड, ग्लाइबन क्लेमाइड, आइड, जिसके पीछे भी आइड लग जाएगा वो क्या करवाएंगे, हमें हाइपोग्लाइसीमिया करवाएंगे। फर्स्ट जनरेशन वाले पोटेंट कम है और हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज्यादा है, तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, सेकंड जनरेशन हो जाएगा। सेकंड जनरेशन वाले के अंदर मोस्ट पोटेंट है, लेस रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है। जब भी वैसे कंफ्यूजिंग कोई चीज होती है ना जो हमें याद ना हो, उसका सिर्फ एक साइड याद कर लिया करो, दूसरे वाला बाय डिफॉल्ट हो जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे मेग्नीटाइड्स। ये सारा मैं इरेज कर दे रही हूँ ताकि आप लोग आराम से पढ़ लो। और बताओ यार क्या चल रहा है लाइफ में, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, एनएमसी ने नया रूल ला दिया है,
जिंदगी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है, आई नो थोड़ी तो प्रॉब्लमेटिक है ही, बट सबकी है वो, आपके अकेले की नहीं है, ठीक है। अब आता है मेगलीनीटाइड। मेगलीनीटाइड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली सेम होते हैं किसके जैसे, सल्फोनाइल यूरियाज के जैसे, क्योंकि ये भी क्या है, इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स है, वेरी मच सिंपल, राइट। ये भी हम कैसे लेते हैं, ओरली लेते हैं, वेरी इजी। ये भी क्या है हमारे पास, ये क्या करवाते हैं, ओरली लेते हैं। मेगलीनीटाइड्स जो होते हैं ये वेट गेन करवाएंगे, वेट गेन, ये कुछ कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगलीनीटाइड्स क्या करवाएंगे, वेट गेन करवाएंगे, ठीक है। एंड इनका जो होता है जो पीरियड ऑफ एक्टिंग होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, इजी, वेरी इजी। उसके बाद आता है ये कंप्लीटली सेम है सल्फोनाइल यूरियाज की तरह, ठीक है। फिर आता है इनका काम क्या होता है, अब आता है हमारे पास दो तरीके के होंगे ये, जैसे कि हमारे पास हो गया नेट ग्लीनीटाइड, इनके पीछे इनका सफिक्स क्या होगा, ग्लीनाइड, इनका सफिक्स क्या होगा, ग्लीनाइड, ग्लीनाइड क्या है इनका सफिक्स, इनका सफिक्स है ग्लीनाइड, मेगलीनीटाइड, ग्लीनाइड, आइड, फिर से आइड लग गया तो क्या करवाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया करवाएंगे। इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है इनका, साइड इफेक्ट होता है ये करवाते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, किसके सिम्टम्स, फ्लू लाइक, किसके जैसे सिम्टम्स करवाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स करवाते हैं। तो वेरी इजी, अब हमने दोनों तरीके के जो है वो सिक्रीटागॉग्स जो वो हमने पढ़ लिए हैं, इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स, जिसमें हमारे पास क्या क्या था, सल्फोनाइल यूरियाज थे और मेगलीनीटाइड था। इनके सफिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, है ना। अब फाइन, अब ये आगे के ड्रग्स है, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे अमाइलिन एनालॉग के बारे में। अमाइलिन एनालॉग कौन सा होता है, ये बहुत ही इन क्वेश्चन मैंने काफी बार देख लिया, प्रामलिनिटाइड है। प्रामलिनिटाइड एक अकेली ऐसी ड्रग है विच कैन बी गिवन इन बोथ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2, बोथ में दी जा सकती है। अमाइलिन जो होता है प्रामलिनिटाइड जो होती है प्रमोट करती है वेट लॉस। ये आपको जहां जहां पर भी लिखा मिले ना, ये प्रमोट करती है वेट लॉस, ये करवाती है वेट गेन, प्लीज याद करना है, प्लीज, मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं इन पर से। एंड साइड इफेक्ट इज व्हाट, एनोरेक्सिया, भूख ही नहीं लगने देगी, है ना। अब आते हैं इनक्रेटिन्स। इनक्रेटिन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनक्रेटिन्स का नॉर्मली काम क्या होता है, नॉर्मली काम होता है इंसुलिन को इंक्रीज करने का, है ना, ये इनका नॉर्मल फंक्शन है। हमें हमेशा एक ड्रग का एक नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए। अगर हम उसे इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा और प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, वो चीज हमें लर्न करनी होती है, तभी हम कंफ्यूज होते हैं। इनक्रेटिन का नॉर्मल फंक्शन होता है इंसुलिन को बढ़ाना। इनक्रेटिन अब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, GLP-1 एनालॉग, GLP-2 एनालॉग एंड GIP, ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। GLP-1 एनालॉग होते हैं जिनके पीछे लगेगा ग्लूटाइड। अभी आप मेरे को बताना ग्लिपिजाइड किसके, ग्लिपिजाइड कहां पढ़ा था हमने, ग्लाइबन क्लेमाइड कहां पढ़ा था हमने, दीज वर सल्फोनाइल यूरिया सेकंड जनरेशन। ग्लूटाइड पढ़ रहे हैं अब हम, मेगलीनीटाइड के लिए ग्लीनाइड था। आई नो ग्ली से जी से बहुत सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है, कंफ्यूजन करने की बात ही नहीं है, सब उसके नाम से ही समझ में आ रहे हैं, ठीक है। GLP में क्या है, ग्लू, देखो GLP ग्लूटाइड। अब मैं ये सिर्फ याद करने का तरीका बताया, अभी बोलने लग जाएंगे ना प्रीति मैम की लाइट है ये और वो, अब याद करने का तरीका भी नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को। ग्लूटाइड, GLP ग्लूटाइड, ठीक है, बहुत ही फेमस ड्रग है। एक्जेनेटाइड, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। GLP-2 एनालॉग होती है T फॉर टेड्यूग्लूटाइड, ठीक है। टेड्यूग्लूटाइड को जो है वो हम यूज करते हैं किसके अंदर, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम के अंदर, किसके अंदर यूज कर रहे हैं, टिड, मतलब मैंने कैसे याद किया था, मैं मेरा बताती हूँ, पंजाबी में ना पेट को टिड बोलते हैं, तो शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टेड्यूग्लूटाइड यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टेड्यूग्लूटाइड जो होता है वो इंटेस्टाइनल सेल्स का प्रोलिफरेशन करवाता है, सिर्फ इसलिए। तब हमने GLP-1 एनालॉग पढ़ लिया जिसके पीछे भी ग्लूटाइड लगे, या जैसे कि और एंड नेटाइड, जैसे एक्जेनेटाइड, तो नेटाइड भी इसी का ही है, नेटाइड भी इसी का ही है। हमें ये सारी ड्रग्स हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 के अंदर तो हम इंसुलिन देते हैं, वो तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आएगा, है ना। फिर आता है यहाँ पे हमारे पास, फिर हाँ अब आता है यहाँ पे लीरा ग्लूटाइड एंड सीमा ग्लूटाइड। लीरा ग्लूटाइड, ग्लू GL, तो ये कौन से हो जाएंगे, ग्लूटाइड जो होता है वो हमारे पास किसका होता है, इनक्रेटिन्स का होता है, GLP-1 एनालॉग है। ये दोनों जो होता है वो वेट लॉस को प्रमोट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनक्रेटिन्स जो होते हैं उनका साइड इफेक्ट जो है वो क्या होता है, उनका साइड इफेक्ट होता है हमारे पास नॉजिया एंड वॉमिटिंग। आई नो आप हर एक ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो नॉजिया एंड वॉमिटिंग लर्न करते हो, बट इनका सीरियसली मोस्ट कॉमन जो होता है वो नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है। एंड दूसरा क्या होता है, पैनक्रियाटाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाटाइटिस कौन करवाएगा, इनक्रेटिन्स करवाएंगे। फिर आता है DPP-4 इनहिबिटर्स। DPP-4 का नॉर्मली काम क्या है, नॉर्मली जो है ये इनक्रेटिन को कम करवाता है, ये इसका नॉर्मल काम है। DPP-4 का नॉर्मल काम क्या है, ये इनक्रेटिन को कम करवाता है। अगर मैं DPP-4 इनहिबिटर्स दे दूं
तो इंक्रेटिन बढ़ेंगे तो इंसुलिन बढ़ेगा, बहुत ही सिंपल बात है, राइट। DPP-4 जो होते हैं, जब मैं इन्हें इनहिबिट करूंगी, इनहिबिट ये किसका साइन है, ये है हमारा इनहिबिशन का साइन, इनहिबिट करूंगी जब मैं इन्हें, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रेटिन्स बढ़ेंगे। DPP-4 के लिए क्या होते हैं, ग्लिप्टिन, PPP, ग्लिप्टिन सब यार जी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा ना लर्न करने का। DPP-4 में क्या होता है, ग्लिप्टिन्स, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट लीनाग्लिप्टिन इज सेफ इन रीनल फेलियर, आई वाज सेइंग रीनल प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो रीनल फेलियर में मैंने से याद किया था, लीनाग्लिप्टिन लेना है रीनल फेलियर में, इट इज सेफ इन रीनल फेलियर। फार्माकोलॉजी को याद करने का और कोई तरीका नहीं है, इट्स जस्ट निमोनिक्स एंड निमोनिक्स, राइट। उसके बाद आता है टेलीग्लिप्टिन जो होता है वो एक न्यूअर ड्रग है, इसका भी साइड इफेक्ट जो होता है वो नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। अभी तक हमने सिर्फ वही वाली ड्रग्स खत्म करी है विच वर्क ऑन पैनक्रियाज, नॉट द पेरिफेरल ऑर्गन्स। पेरिफेरल ऑर्गन्स पे काम करती है बाइगोनेड्स एंड स्टफ, बट मेरे को लगता है कि बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं, इस वजह से अभी आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमने पढ़ लिया है सल्फोनाइल यूरियाज, मेगलीनीटाइड्स, फिर हमने पढ़ा है अमाइलिन एनालॉग्स पढ़ लिया हमने, फिर हमने पढ़ लिया है इनक्रेटिन्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि DPP-4 क्या होता है। तो ये प्रॉपर हमने हाफ जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स खत्म कर दिया। तो इसका पार्ट 1 आज यहीं पे खत्म करूंगी क्योंकि मेरे को पता है बहुत लंबी हो जाएगी, फिर नोबडी वॉचेस इट। पार्ट 2 जो है वो हम कल लेकर आते हैं फिर इसके लिए, है ना। और तो कुछ बात नहीं थी, आई गेस डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीरीज इज गोइंग प्रीटी वेल। और आप लोग मेरे को टॉपिक्स बता दिया करो यार, और क्या क्या समझना है। एंड हाँ, अब वीडियोस बहुत ही कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करी जाएगी। एंड बस, थैंक यू।